नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा हो रहा झगड़ा। झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर का जो वातावरण होता है बिल्कुल दूषित होता है और जिस घर में कितना भी पैसा हो, कितना भी कमाई हो, अगर जिस घर में पति-पत्नी का झगड़ा हो रहा है, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। उस घर में कलेश और दरिद्रता और अलक्ष्मी का ही वास होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर घर को अच्छा बनाना है पति और पत्नी दोनों को, तो ये वीडियो दोनों देखें क्योंकि पुरुष और महिला दोनों के लिए है। अगर घर को अच्छा बनाना चाहती है और चाहती है कि आपका होने वाला जो शिशु है, जो बच्चा आपका हुआ है, वो भी आगे चलकर अच्छा से रहे क्योंकि बच्चा जो देखता है, जैसा देखता है, वो वैसा ही करता है। तो वीडियो को अच्छे से देखें और ये देखने के बाद कुछ ऐसा पॉइंट मैं बताऊँगी, अगर आप करती हैं तो 101% चांस है कि आपका घर में बिल्कुल भी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, पति-पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होगा। साथ ही अगले वीडियो में मैं कुछ पति-पत्नी के बीच कुछ टोटके हैं जो कि अगर पति बात नहीं सुनता है या फिर पत्नी बात नहीं सुनती है तो कुछ ऐसा उपाय है जो कि मैं बताऊँगी। 101% उस चीज़ को आप ज़रूर करें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ़ मैं ये बताती हूँ कि किन कारणों की वज़ह से झगड़ा होता है, उसको कैसे आपको समेटना है, कैसे आपको लाइन पर लाना है। पति और पत्नी दोनों के लिए वीडियो, किसी एक के लिए नहीं है कि पत्नी को ही ये करना है या फिर पति को ही करना है, दोनों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को सिर्फ़ अच्छे से देखें, सुनें और कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहला पॉइंट, झगड़ा होने का कारण क्या है? पति और पत्नी के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो। क्योंकि पति अपने ही तेवर में जब भी शादी होता है तो पत्नी सब कुछ छोड़ के अगर पति के घर में आती है, अगर उससे कुछ गलती हो जाता है तो उस चीज़ को हमेशा माफ़ करना चाहिए और पति का ये काम है कि समाज के सामने पत्नी को हमेशा इज़्ज़त दिलाए। क्योंकि जिस घर में पति जैसे पूरे परिवार का सपोर्ट पति करता है और पत्नी का सपोर्ट नहीं करता है, तो उस घर में पत्नी को ज़रूर दिक्कत होता है और वैसे में पत्नी सिर्फ़ घुट-घुट के रह जाती है क्योंकि पति ध्यान ही नहीं देता है और पति अच्छे बनने के चक्कर में वो पत्नी को कहा जाए तो डिप्रेशन में ही ढकेलता रहता है और ऐसे में पत्नी अकेला रह जाती है और उसे लगता है कि कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। अंदर ही अंदर वो चिड़चिड़ाई रहती है और कभी भी मौका मिले तो बस आपस में झगड़ा ही होता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस झगड़े की चपेट में मायके पक्ष, ससुराल पक्ष सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले तो पत्नी का जो फीलिंग्स है, पत्नी का जो बात है, उस चीज़ को समझे। अच्छे बनने के चक्कर में पत्नी को बहुत ज़्यादा आपको नीचे नहीं गिराना है क्योंकि पति अगर चाहे तो समाज में पत्नी को इज़्ज़त दिला भी सकता है और पत्नी का इज़्ज़त ख़राब भी कर सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। पत्नी के साथ मिल-जुल कर जो भी गलतियाँ हैं उसको समझें, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, इस पर ध्यान दें। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए कि पति और पत्नी एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जहाँ दया नहीं रहे, रिस्पेक्ट नहीं है, दया भाव नहीं है, तो वहाँ उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता है कि लड़ाई झगड़ा किए, मायके चले गए और कुछ दिनों के बाद डिवोर्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि निभाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस रिश्ते को बस खींचना है रबड़ की तरह। उस रिश्ते में कहीं न कहीं दया, भाव, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से पत्नी रिस्पेक्ट करती है और 4 लोगों के सामने और भी रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने पति का, उसी तरह पति को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी पत्नी का। इन सब बातों का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट की बात किया जाए कि आपका जो बेडरूम है, बेडरूम में जो आपका बेड है, बेड के पास जो सोती हैं आप, तो आपका जो छवि है वो डायरेक्ट मिरर में दिख रहा है। यानी कभी-कभी होता है कि अलमीरा में भी मिरर लगा रहता है या कभी भी मिरर आप रखा हो, तो उस मिरर में सोते वक़्त, उठते वक़्त आपका छवि अगर दिख रहा, तो समझ लें कि उस घर में झगड़ा पक्का होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। मिरर को, आईना को थोड़ा किनारे रखें जिससे हर समय आपका जो पिक्चर है उसमें यानी आपका चेहरा ना दिखे। क्योंकि अगर सोते वक़्त मिरर में अगर आपका चेहरा दिख रहा, उस घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश, दरिद्रता होना ही होना है। तो किस जगह कौन-सी चीज़ रखना चाहिए ये भी ध्यान रखें। साथ ही जब भी आप सोते हैं तो साउथ दिशा की तरह ही आपका सर होना चाहिए। रूम जो है हमेशा अस्त-व्यस्त ना रखें। रूम जो है अपना आपका जो बेडरूम है उसको हमेशा सजा-गुजा कर रखें क्योंकि रूम में घुसते के साथ एक पॉज़िटिव एनर्जी आना नमस्कार चाहिए। दोस्तों, थोड़ा-सा कैसे हैं आप सब? रोमांटिक उम्मीद माहौल करती हूँ होना कि आप चाहिए सब कि हाँ, ये बहुत अच्छे होंगे। बेडरूम तो है। ये बताने तो के लिए नीचे ऐसा अगर कमेंट बॉक्स करती में हैं तो श्री कहीं न हरिविष्णु कहीं ज़रूर ये लिखें। भी आज हम बात जैसे करते कि हैं झगड़ा उत्पन्न जो हो एकादशी वो ही रोकने का 2023 में ये कब काम है, करता है। तो इन सब बातों इसका का ध्यान रखें। जो चौथे तिथि, पॉइंट की शुभ बात किया मुहूर्त जाए, और जिस धार्मिक बेडरूम में आप महत्व सोती क्या हैं है। उसका अगर उत्पन्न एकादशी दीवार के का दिन कलर है व्रत वो करने से खूब व्यक्ति लाल के है पिछले जन्म का या जो फिर खूब पाप है पीला वो है, नाश होता है, अगर साथ ही रेड मुक्ति बहुत भी चटक मिलती कलर है। है, तो उस घर उत्पन्न में कहीं न एकादशी के कहीं बारे में झगड़ा बहुत लड़ाई सारे होता है।
रेड कलर का अगर दिया स्टोरी हुआ है, है तो कहानी इसका है, मतलब वो भी लड़ाई मैं झगड़ा आपको होगा। तो अगले थोड़ा-सा वीडियो में लाइट ज़रूर कलर का बताऊँगी। आप सबसे पहले बात जो करते हैं पेंट उत्पन्न का कलर एकादशी है, जो 2023 में। दीवार का हिंदू कलर धर्म है, में वो होना एकादशी का ज़रूरी विशेष है। महत्व है। लाइट आपको कलर में बता होना दें चाहिए, कि मीठा एक कलर होना साल में चाहिए। 24 इस रूम एकादशी में पड़ता घुसते के है, साथ आपको मतलब बहुत 1 अच्छा फ़ील महीने हो, में 2 एक एकादशी पॉज़िटिव पड़ता है। एनर्जी एकादशी आए। तिथि रूम में घुसते के भगवान साथ आपको विष्णु को ऐसा लगेगा समर्पित लाल, है। पीला, हरा, नीला वहीं टाइप वैदिक का आपका पंचांग यानी के सर अनुसार दुखने इस साल लगता है। उत्पन्न तो एकादशी जो उस है वो 8 घर में दिसंबर भी को कहीं पड़ न रहा है। कहीं मान्यता कलेश और यह है झगड़ा, कि लड़ाई इस होता दिन माँ रहता है। एकादशी का तो जन्म हुआ रूम था, का कलर इसलिए इसे उत्पन्न डिपेंड करता एकादशी है कहा जाता पति-पत्नी है। के आपसी शास्त्रों के संबंध के बारे अनुसार में। तो इस इन सब दिन बातों को कोई ध्यान रखें। व्यक्ति अगर लास्ट पूरे दिन बहुत ज़्यादा व्रत इम्पोर्टेंट रखकर ये भगवान होता है विष्णु का कि पूजा करता है, पति-पत्नी के बीच तो एक भगवान बॉन्डिंग विष्णु होना उसके बहुत सभी ज़रूरी है। मनोकामना को पूर्ण पति करते को हैं। किसी के साथ ही सामने उसे भी अपनी जीवन पत्नी में का सुख इंसल्ट नहीं करना समृद्धि का चाहिए। वास होता है। किसी के तो सामने ऐसा जानते नहीं हैं कि 2 इसका बात शुभ अगर मुहूर्त पत्नी को और बोल इसका दी, परिवार धार्मिक वाले बहुत महत्व। ज़्यादा खुश हो जाएँगे और खुशी वैदिक के लिए पंचांग पत्नी के को हम अनुसार डाँटते एकादशी रहें। तिथि का या फिर आरंभ पत्नी को भी ऐसा 8 नहीं कि दिसंबर को परिवार वालों सुबह के 5 सामने बज के 7 मिनट पति से को हो कुछ रहा नीचा है दिखा दे। और तो इसका ऐसा भी नहीं समापन करना 9 चाहिए। एक-दूसरे को दिसंबर सुबह समझें, 6 बज जानें, के बॉन्डिंग 31 अच्छा मिनट पर रहेगा होगी। तो आगे का इसीलिए उदय रिश्ता भी तिथि के बहुत अच्छा अनुसार रहेगा। आपको और 8 बच्चों दिसंबर के को ही ये सामने भी व्रत अपनी रखना है। बीवी को या फिर पंचांग के मुताबिक पत्नी को भी उत्पन्न बोलिए कि एकादशी का पति को पारण 9 बिल्कुल भी दिसंबर कुछ को भी ना बोले। दोपहर में क्योंकि अगर आप 1 बज के बच्चे के 17 सामने भी मिनट से अगर आप लेकर हस्बैंड को 3 कुछ बज के बोलते हैं, 21 मिनट तो तक इससे भी होगा। कहीं न कहीं अब बात रिश्ते में करते हैं खटास कि आता है। तो जो इन सब उत्पन्न बातों को एकादशी ध्यान का रखें उसका क्योंकि पूजा विधि पति-पत्नी क्या का है? रिश्ता जो सुबह होता है आपको ना, जल्दी सोकर बहुत उठना है, मज़बूत होता स्नान है कर और लें, इसे साथ ही मज़बूत ही साफ-सुथरे बना के वस्त्र रखना पहनें। चाहिए। वहीं कभी से भी इसके कोई बाद भी गंगाजल इसमें हाथ में ऐसा लेकर नहीं कि व्रत का थर्ड पर्सन संकल्प के करें। लिए फिर भगवान विष्णु का थर्ड चित्र पर्सन हो, के मूर्ति चलते हो, ही जो भी है पूजा करें। रिश्ते में किसी भी पूजा के तरह लिए का आप चौकी भी दरार लगा हो। सकते हैं, तो इन सब पूजा बातों स्थल को जहाँ ध्यान है, रखें, पूजा रिश्ते को मंदिर है, बचा वहाँ के पे भी आप रखें, पूजा कर मज़बूत सकते बना हैं। के साथ रखें ही जिससे भगवान कि विष्णु का किसी के जल तोड़ने से भी ये रिश्ता गंगा जल से टूटे ना। अभिषेक करें। तो कोई भी फिर उन्हें सवाल होगा नारियल, नीचे कमेंट सुपारी, बॉक्स में फल, ज़रूर बताएँ। लौंग, धूप, पाँचों पॉइंट का आप पंचामृत, ध्यान दें अक्षत, और चंदन साथ ही इस और जो भी उपाय जो मिठाई भी पति-पत्नी के बीच अर्पित बहुत करें। ज़्यादा झगड़ा है, साथ ही कलेश पीला है, फूल लड़ाई यानी है, गेंदे का तो फूल इसका अर्पित एक करें। ठोस साथ ही उपाय बेसन भी का है, हलवे जो हो कि या मैं फिर अगले पीला वीडियो में आप मिठाई लोगों हो, के साथ भोग शेयर लगाएँ। करूँगी। तो अंत में वीडियो बहुत एकादशी ही का हेल्पफुल, हर व्रत एक का वीडियो कथा में पढ़ें बताती हूँ। और तो आप उसके लोगों बाद के जो हेल्प प्रसाद के है लिए पूरे घर बनाती में हूँ, के जो बताती हूँ। सदस्य हैं तो उसमें वीडियो आपको बाँट लें। अच्छा लगे तो अब लाइक बात और करते चैनल को हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर उत्पन्न करें। आप चाहे तो एकादशी मुझे व्रत का इंस्टाग्राम पे डीएम महत्व भी है। कर उत्पन्न सकते हैं। एकादशी का व्रत मिलते हैं एक नए वीडियो जो के साथ, जो तब भी तक के व्यक्ति लिए रखता है धन्यवाद।